हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपके लिए कुछ हटके महाराष्ट्र स्पेशल समर रेसिपी लेके आई थी, वैसे ही आज भी मैं आपको एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है बिबड्या। ये रेसिपी पूरे महाराष्ट्र में नहीं बनती है, बस कुछ ही हिस्सों में बनती है। तो आप इसे ज्वार के पापड़ भी कह सकते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो ज्वार के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 किलो ज्वार ली है। अब इस ज्वार को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैं बस इसे एक ही पानी में धोने वाली हूँ। अगर आपको आपकी ज्वार बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है तो आप 2-3 पानी में भी इसे धो सकते हैं। तो अब इस ज्वार को धोने के बाद हम इसे एक टोकरी में निकाल लेते हैं ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। अब इस टोकरी के नीचे भी हमने एक बर्तन रखा है ताकि इसमें से सारा पानी जो है वो नीचे की बर्तन में निकल जाए। तो अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। तो ऊपर जो हमने टोकरी इस्तेमाल की है ज्वार को निकालने के लिए, आप उसकी जगह छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब 15 मिनट बाद ज्वार को हमने एक कपड़े पे बिछा दिया है, बिल्कुल प्लेन करके बिछा लिया है। अब इसे हम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही घर में ही सूखने देंगे। तो हमारी ज्वार जो है वो सूख चुकी है। तो अब हम इसे कूटने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इसे खलबत्ते में डाल दिया है, यानी कि कूटनी में हमने इसे डाल दिया है। अब इसे हम कूट लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कूटना है हमें इसे, बस दरदरा ही कूटना है। तो बस 10 से 15 बार हम इसे कूट लेंगे। आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। बस मिक्सर के बर्तन में डाल के बटन जो है वो उल्टा घुमा लीजिएगा। तो बस 2-3 बार ऐसे उल्टा बटन घुमाने के बाद हमारा जो ज्वार है वो अच्छी तरह से पीस जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रफली पीसा है हमने इसे, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, हल्के से इसके छिलके निकल जाते हैं बस। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही मैं सारी ज्वार जो है वो कूट लेती हूँ। ये देखिए मिक्सर में पीसने के बाद हमारी ज्वार जो है इस तरह पीसी जाएगी। तो सारी ज्वार को हमने पीस लिया है। अब इसे हमें छान लेना है। तो यहाँ पे हमने गेहूँ छानने की छाननी ली है। अब इसमें हमने ज्वार डाल दी है और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। तो जो बड़े बड़े पीसेस हैं वो छलनी में रह गए हैं और इसका जो आटा था वो नीचे आ चुका है, ये देखिए। तो अब इसी तरह हम सारी ज्वार छान लेते हैं और ये जो छलनी में बची हुई ज्वार है इसे हम एक डिब्बे में भर के रख देते हैं। अब इसी तरह हमें सारी ज्वार को छान के इस डिब्बे में डाल देनी है। तो सारी ज्वार को छानने के बाद ये जो आटा बच गया है इसे हम साइड में रख देंगे और लास्ट में पापड़ बनाते वक्त इसे हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ज्वार हमने डिब्बे में रखी है इसमें हमें अभी ढेर सारा पानी डालना है। तो उसकी क्वांटिटी में मैं आपको बता देती हूँ। तो पानी डालने के बाद इसमें हम अच्छी तरह से हाथ घुमा के इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरी ज्वार जो है वो नीचे बैठ जाए। तो ज्वार के ऊपर हमने बस 2 इंच ऊपर तक पानी डाला है। ज्वार की लेवल से बस 2 इंच ऊपर तक हमें पानी डाल के अभी इस डब्बे का ढक्कन जो है वो बंद करके हमें इसे 3 दिन तक धूप में रखना है। तो 3 दिनों तक हमें इसका पानी बिल्कुल नहीं बदलना है क्योंकि ज्वार खट्टी नहीं होती है और सॉफ्ट भी नहीं होती है। तो बस ऐसे ही हम इसे 3 दिनों तक रख देते हैं। तो 3 दिनों बाद आप देख सकते हैं कि ज्वार में सफ़ेद पानी ऊपर आ चुका है। तो इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो 3 दिन हमने ज्वार को डिब्बे में ही पैक करके रखा था। आप इसकी जगह किसी भी पतीले में या फिर बकेट में इसे रख के इसके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ज्वार जो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है, बस इसमें फर्मेंटेशन हो चुका है। तो अब इस ज्वार को हम छान लेते हैं। तो बकेट के ऊपर हमने एक टोकरी रखी है और ज्वार को हमने एक टोकरी में निकाल लिया है। अब इसे किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी और बस एक ही बार हम इसे धो लेते हैं और फिर इसे टोकरी में निकाल लेते हैं। आप इसकी जगह किसी भी छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पानी जो है सारा निकल जाए।
तो ज्वार को हमने टोकरी में निकाल लिया है। अब इसे ऐसे ही हम 10-15 मिनट तक रख देते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और उसके बाद हम इसे धूप में सुखा लेंगे। तो ज्वार को मैं ऊपर लेके आई हूँ और यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा दिया है। अब इस पे मैं ज्वार को बिल्कुल प्लेन करके बिछा दूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अगर बहुत तेज़ धूप होगी तो 1-2 घंटे में ही हमारी ज्वारी बिल्कुल कड़क सूख जाएगी और अगर नहीं तो फिर 5-6 घंटे भी आपको रखना पड़ सकता है। अगर आप चाहे तो इसे घर में भी सुखा सकते हैं फ़ैन के नीचे। तो ज्वारी हमारी सूख चुकी है। अब इसे हमने नीचे लाया है। अब इसे हमें पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है, जैसे हम ज्वार की रोटी का आटा पीसते हैं वैसे। तो आप देख सकते हैं कि आटे को हमने पीस लिया है। अब इस आटे को आप ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद इसके पापड़ बना सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आप इसे नहीं स्टोर कर पाएंगे वरना इसको फंगस भी लग सकती है। तो अब इस आटे को हम आटे की छलनी से छान लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करते वक्त इसके ऊपर आपको जाली का ढक्कन या फिर किसी कपड़े को या फिर पेपर को ही ढक के रखना है, वरना अगर इसे आप एयर टाइट करके रखेंगे वरना ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो आटे को छानने के बाद इसके जो छिलके बचे थे वो हमने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो छिलकों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ज्वार की रोटी के लिए आटा पीस रहे हैं तो पीसते वक्त ज्वार में आपने इस फाइबर को डाल देना है और उसके बाद ज्वार का आटा पीस लेना है। तो ये जो है वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो ये देखिए हमने सारा आटा यहाँ पे छान लिया है। तो ज्वार के पापड़ बनाने के लिए हमें तवकीर भी चाहिए होता है, जिसे खड़ी या फिर गेहूं का सूखा हुआ चीक भी बोलते हैं। तो ये स्पेशली महाराष्ट्र में ही बनता है। तो इसके लिए हम गेहूं को भिगो के उसे मिक्सर में पीस के फिर छान के उसका जो चीक निकलता है उसे सुखा के हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम सूखा हुआ गेहूं का चीक लिया है। आप इसकी जगह 50 ग्राम साबूदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस साबूदाना को आपको ज्वार के साथ ही पीस लेना है जब आप आटा पीसते हैं तब। तो 50 ग्राम हमने यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है और स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम कूट लेते हैं। आप इसकी जगह इसे मिक्सर में भी पीस ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं ताकि इसका स्मेल जो है वो चला ना जाए। अब सुबह हम पापड़ बनाएंगे। तो सुबह हो चुकी है और चूल्हे पे हमने पतीले को रख के इसमें 8 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और बाकी भी प्रिपरेशन हो चुकी है। आटा भी हमारा रेडी है और ये हमने यहाँ पे चटनी भी ली है जो हमने रात को बनाई थी और साथ में नमक भी लिया है। और अब ये जो हमारा आटा है इसे हमें भिगो लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है, ठंडा ही पानी डालना है। अब मेरी मम्मी जो है इसे मिक्स कर रही है। और शुरू में जो तवकीर मैंने आपको दिखाया था यानी कि गेहूं का सूखा हुआ चीक, तो वो भी हमने इसमें डाला है। और इसके साथ ही शुरू में हमने ज्वार को कूटने के बाद उसे छलनी से छान लिया था, तो उसके बाद जो आटा निकला था वो भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो जब तक ये मिक्स होता है मैं इसमें से 3 लीटर पानी निकाल लेती हूँ। ये पानी हमने एक्स्ट्रा लिया था, बस 5 लीटर ही पानी हमने इसमें रहने देना है। तो पतीले को हमने रात में ही मिट्टी, वॉशिंग पाउडर और पानी मिला के लगा लिया था ताकि बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा काला ना हो। तो यहाँ पे हमने ज्वार का जो आटा था उसे अच्छी तरह से पानी मिला के मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ ना रहे। और ये हमने यहाँ पे 3 लीटर पानी भी निकाल लिया है। तो अगर आप इसे गैस पे बना रहे हैं तो पानी गर्म होते वक्त आपको गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है। तो हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है तो हमने इसमें 250 ग्राम तिल डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और रात में जो हमने लाल मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो भी इसमें डाल दी है। आप इसमें 1 गड्ढा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अगर आप इसे गैस पे बना रहे हैं तो आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के ही इसे पकाना है। और अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है बर्तन तो आप गैस को लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन बस गैस को हाई फ्लेम पे करके इसे नहीं पकाना है वरना हमारा आटा जो है वो कच्चा ही रहेगा। तो अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा ज्वार का मिक्सचर। और मैं इसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और मेरी मम्मी इसमें
इसे डाल रही है। तो इसे बस इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली चलाते जाना है। इसे पकाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कुछ भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये देखिए आटा जो है हल्का हल्का थिक होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का ये गाढ़ा हो चुका है। तो उल्टा चम्मच करके हम इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि अगर कुछ गुठलियाँ बन रही है तो वो सारी निकल जाए। और नीचे बॉटम में भी ये लग सकता है, तो इसे कंटिन्यूअसली हिलाते जाइएगा ताकि हमारा ये जो बैटर है वो जले ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है हमारा बैटर। तो बस इसे इस तरह से हम चलाते जाएंगे। तो घाटा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को लो फ्लेम पे रख के इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन रख के पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब घाटा पका है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमने हाथ को पानी लगा के इस तरह से घाटे को टच करके देखना है। अगर हाथ को नहीं चिपकता है मतलब घाटा हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो घाटा बना के रखा है उसमें से 1 चम्मच घाटा हम लेंगे और पतीले को फिर से ढक देंगे ताकि हमारा घाटा जो है वो ठंडा ना हो जाए और पापड़ बनाने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हमने कपड़ा बिछा के रखा था, आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम हमारा घाटा डालेंगे और चम्मच से इस तरह से इसे प्लेन करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इसे हल्का सा मोटा ही रखना है, वरना निकालते वक्त ये पापड़ टूट भी सकते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरा भी पापड़ बना लेती हूँ। बिल्कुल प्लेन बना लेना है हमें इन्हें। बस इन्हें एक जैसा हम घुमा के इस तरह से सारे पापड़ हम बना लेंगे। तो सारे पापड़ हमने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें सूखने देंगे। तो अभी बज चुके हैं 8। तो बस हमें इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए सूखने देना है। तो मैं अभी 2 बजे इन्हें निकालने के लिए फिर से ऊपर आऊँगी। तो तब तक हम इन्हें सूखने देते हैं। तो हमारे पापड़ जो है थोड़े से सूख चुके हैं। अभी बच चुके हैं 2 और आप देख सकते हैं कि हल्के से ये अभी नरम ही है। तो इसी स्टेज पे हमें इन्हें निकाल देना है। तो मैं कपड़े को उल्टा कर लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने इसके नीचे रख दिया है ताकि हमारे जो ज्वार के पापड़ है वो ज़मीन पे ना गिर जाए। तो बस इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, कपड़े को उल्टा करके फिर हमें पानी डालना है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस छिड़कना है पानी और ठंडा ही पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद बस इस तरह से हम कपड़े को खींचेंगे तो हमारे पापड़ बिल्कुल ईजीली निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पापड़ निकल चुके हैं और ये अभी भी बिल्कुल गीले हैं। तो बस इसी स्टेज पे हमें इन्हें निकालना होता है। तो बस इसी तरह से हमें सारे पापड़ निकाल लेने हैं और उसके बाद हम इन्हें एक के ऊपर एक रख लेंगे। उल्टा करके रखना है हमें, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से उल्टे उल्टे पापड़ हमने एक के ऊपर एक रख दिए हैं। अब हम इन्हें नीचे लेके जाएंगे और नीचे सुखाएंगे। हमें इन्हें धूप में नहीं सुखाना है वरना ये आड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो हम इन्हें घर में ही कपड़े पे सुखा लेंगे। ये देखिए उल्टा करके रखा है हमने इसे। अब दोनों साइड से हम इन्हें ऐसे ही सुखा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे पापड़ अच्छी तरह से सुखा लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पापड़ कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल हार्ड बन चुके हैं और इन्हें हमने धूप में भी नहीं सुखाया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। तो आप इन पापड़ को सेक के भी खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देती हूँ कि पापड़ किस तरह से फूलते हैं। ये देखिए तो हम पापड़ को सेक लेते हैं अच्छी तरह से। तो पापड़ को हमने सेक लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो आपके लिए ये पापड़ बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें कुछ ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है और ज्वार तो हेल्दी होता ही है। तो आप अगर डाइट पे है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पापड़ को सेक के ही खाएं। इसके अलावा आप पापड़ को फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम इस तरह से पापड़ डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। पापड़ की साइज़ जितनी होती है उससे 3-4 गुना ज़्यादा ये पापड़ की साइज़ बढ़ जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा पापड़ फूल चुका है।
तो फ्राई किए हुए पापड़ जो है सेके हुए पापड़ से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो आप सेके हुए पापड़ ही खाइएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पापड़ कितने क्रंची हो चुके हैं। तो पापड़ को हमें सुखाने के लिए 1-2 दिन लगे और सूखने के बाद इन पापड़ को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर यानी कि डिब्बे में भर के रख सकते हैं। तो आप इसे आराम से 1-2 साल तक खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ख़ास ऐसी ज्वार के पापड़ की रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।